बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसकी जुरिस्डिक्शन के मुताल्लिक है। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ रेलेवेंट आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली रेलेवेंट है सुप्रीम कोर्ट और उसकी जुरिस्डिक्शन से। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में इस लेक्चर को समझा सकूं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस कानून के तहत बनाया गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसके सबसे टॉप पे जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 175 के तहत बनाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175। मगर यहां पर यह बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो है वो इसी सेम आर्टिकल के तहत बनाए गए। इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेम आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट along with high courts are the custodian of the constitution of पाकिस्तान। कस्टोडियन का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी आर्टिकल को वायलेट करना चाहता है या वो वायलेट कर रहा है, तो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। इसको कहते हैं कि कस्टोडियन है। कस्टोडियन को उर्दू में कहते हैं नेगेबां। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेसिकली 17 जजेस होते हैं और 2 जजेस जो हैं वो एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। एडहॉक का मतलब ये है कि दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इन्हें किसी ख़ास मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर आर्टिकल 175 के तहत ये पावर पार्लियामेंट को दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे। पार्लियामेंट ने 1997 में एक एक्ट पास किया जिसमें यह बात डिसाइड हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस होंगे और 2 जजेस जो है वो एडहॉक पर्पसेस या एडहॉक बेसिस पे होंगे। एडहॉक का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि ये जो 2 जजेस हैं इनको किसी ख़ास मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रीज़ हैं या जो ब्रांचेस हैं उसके हवाले से। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में वाक़या है और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रीज़ हैं वो सूबों में भी वाक़या हैं। जैसे कि कराची हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद है। इसी तरीके से दोस्तों जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी जो प्रीमिसेस है उसमें रजिस्ट्री मौजूद हैं। क्वेटा हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बता दी गई है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जुरिस्डिक्शन है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का यह मतलब है कि वो तमाम के तमाम केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरी कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती, इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, नाम से ही जाहिर है अपील के केसेस। इसी तरीके से थर्ड जुरिस्डिक्शन इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ वी विल डिस्कस दिस जुरिस्डिक्शन वन बाय वन along with the articles of the constitution of Pakistan. So first we will have to discuss about the original jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan. Supreme Court of Pakistan has original jurisdiction in intergovernmental dispute under Article 184 Clause 1। इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है
तो वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। फ़र्ज़ कीजिएगा कि अगर वफाक और जो वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 184 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर जो सूबाई हुकूमतें हैं, फ़र्ज़ कीजिएगा कि सिंध हुकूमत की डिस्प्यूट है पंजाब हुकूमत के साथ, तो ये जो डिस्प्यूट है ये बेसिकली रिजॉल्व या इसको जो है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। Enforcement of fundamental rights under Article 184 Clause 3। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी आर्टिकल को वायलेट करना चाहता है या वो वायलेट कर रहा है, तो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ही दिए गए हैं, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। अब यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो एट दैट टाइम द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन who are violating the fundamental right of any citizen। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मगर यहाँ पर जो है दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 175 के तहत बने हैं और दोनों जो है कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। मगर एक बात जो है यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो यहाँ पर याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है 100 मोटो एक्शन ले सकती है, जबकि हाई कोर्ट 100 मोटो एक्शन नहीं ले सकती। 100 मोटो एक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अज़हुद नोटिस ले सकती है अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, मगर जहाँ पर हाई कोर्ट का ताल्लुक है तो हाई कोर्ट 100 मोटो एक्शन नहीं ले सकती, और हाई कोर्ट एक्शन ले सकती है सिर्फ उस बेसिस पे जहाँ पर जो एग्रीव पार्टी है वो हाई कोर्ट चली जाए, तो एट दैट टाइम हाई कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर यह डिफरेंस था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन टू हेयर अपील्स फ्रॉम जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट के किसी मुकदमे के खिलाफ अगर अपील फाइल करनी है तो अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स अंडर आर्टिकल 185 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, बी एंड सी। यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। मगर यहाँ पर ये जो सब क्लॉज ए, बी और सी हैं, ये मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से बताना चाहूँगा। जब हम वो एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सब क्लॉज ए, बी और सी में बताया गया है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 185 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत ये बात बताई गई है कि फ़र्ज़ कीजिएगा एक शख्स है मिस्टर ए पर कुछ चार्जेस हैं मर्डर के। ठीक है दोस्तों, लोअर कोर्ट ने मिस्टर ए को बरी कर दिया, यानी कि उसको कन्विक्ट नहीं किया और उस पर जो मर्डर के चार्जेस थे वो साबित नहीं हुए। तो स्टेट ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में मिस्टर ए को कन्विक्ट किया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें तब्दीली की। लोअर कोर्ट ने मिस्टर ए को क्या किया, रिलीज कर दिया, उसको एक्विट किया, उसको बरी कर दिया, जबकि हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। तो यहाँ पर जिस शख्स को कन्विक्ट किया गया यह उसका राइट बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फाइल कर सकता है। सब क्लॉज बी में यह बात बताई गई है कि फ़र्ज़ कीजिएगा लोअर कोर्ट में अब एक केस की समाअत जारी है और हाई कोर्ट उस केस को विड्रॉ कर दें
लोअर कोर्ट से और उस केस की समाअत खुद शुरू कर दें और समाअत अपनी जजमेंट में जिस शख्स के खिलाफ वो केस लोअर कोर्ट में जारी था मगर हाई कोर्ट ने उसको विड्रॉ करके खुद उसकी समाअत शुरू की। अब यहाँ पर जिस शख्स के खिलाफ वो केस है अगर उसको हाई कोर्ट ने कन्वेक्ट कर दिया तो एट दैट टाइम द पर्सन हु इज कन्वेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ द राइट टू फाइल एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर उस शख्स का क्या है, राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकता है। सब क्लॉज सी को समझिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यानी कि तौहीन अदालत के केस में अगर हाई कोर्ट किसी शख्स को सज़ा सुनाती है तो जिस शख्स को सज़ा सुनाई गई ये उसका राइट बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ appellate jurisdiction in civil matters under Article 185 Clause 2 सब क्लॉज E and F। सिविल मैटर्स में भी अगर कोई शख्स अपील फाइल करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो अपील फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 185 क्लॉज 2 सब क्लॉज E and F के तहत। फॉर द रेस्ट ऑफ केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेयर एन अपील with its prior permission under article 185 clause 3 and it is called leave to appeal। अब मैंने आप लोगों को जो बताया था अंडर आर्टिकल 185 क्लॉज 2 सब क्लॉज A, B and C यानी कि अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के किसी जजमेंट में तब्दीली करती है, ठीक है, या वो उस जजमेंट की समाअत खुद या उस केस की समाअत जो है वो खुद शुरू कर देती हैं, या वो किसी शख्स को तौहीन अदालत के केस में सज़ा देती है तो उस शख्स का वो राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। मगर फ़र्ज़ कीजिएगा कि अगर किसी शख्स को लोअर कोर्ट ने भी कन्वेक्ट किया, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर ए को लोअर कोर्ट ने भी कन्वेक्ट किया मर्डर के चार्जेस में, हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड रखा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की जजमेंट में कोई तब्दीली करती है तो एट दैट टाइम द पर्सन हु इज़ कन्वेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ द राइट टू फाइल एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। मगर यहाँ पर तो दोनों कोर्ट्स ने अपने जो जजमेंट्स है वो अपहोल्ड रखें, तो जजमेंट में तो हाई कोर्ट ने कोई तब्दीली नहीं की, तो क्या उस शख्स के पास ये राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फाइल करें? तो दोस्तों अंडर आर्टिकल 185 क्लॉज 3 के तहत वो अपील कर सकता है, मगर अपील करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त चाहेगा और उसको कहते हैं लीव टू अपील। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस शख्स को इजाज़त दी तो उसके बाद वो शख्स जो है वो अपील फाइल कर सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट फाइल एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अंडर आर्टिकल 212 appeal from administrative court will be filed in the Supreme Court of Pakistan। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के किसी जजमेंट के खिलाफ अगर अपील फाइल करनी है तो वो अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही फाइल की जाएगी। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के किसी जजमेंट के खिलाफ अगर अपील फाइल करनी है तो वो अपील कहाँ फाइल की जा सकती है? तो याद रखिएगा कि द अपील कैन ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यह बात याद रखिएगा। अंडर आर्टिकल 203F अपील्स फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर ऑफ FSC। FSC का मतलब यह है कि फेडरल शरीयत कोर्ट विल बी फाइल्ड इन शरीयत एपेलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आर्टिकल 203F के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट के किसी जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील फाइल करनी है तो वो अपील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एपेलेट जो शरीयत एपेलेट बेंच है वहाँ फाइल की जा सकती है। फेडरल शरीयत कोर्ट के किसी भी जजमेंट के खिलाफ अगर अपील फाइल करनी है तो दैट अपील कैन ओनली बी फाइल्ड in Shariat Appellate Bench of the Supreme Court of Pakistan।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नाम से ही जाहिर है कि हुकूमत को एडवाइस देना किसी भी लॉ के मुताल्लिक। तो डिस्कस करते हैं। अंडर आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 186 के तहत कि वो गवर्नमेंट को किसी भी लॉ के मुताल्लिक एडवाइस दे सकती है। If the President of Pakistan considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. फ़र्ज़ कीजिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऑर्डर पास करना चाहता है और वो अगर इस बात को सही समझता है कि इस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस लेनी चाहिए, तो एट दैट टाइम ही कैन रेफर दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर कंसिडरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस जो क्वेश्चन है जो रेफर किया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसको कंसिडर करेगी और उस पर एक रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट जो है वो सेंड किया जाएगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द क्वेश्चन विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन। यानी कि जो ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करना चाहता है उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजेगी। उस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि जो ऑर्डर है क्या वो लॉफुल ऑर्डर है, क्या वो लॉफुल ऑर्डर नहीं है। अगर नहीं है तो रीज़न भी बता देती है सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होते हैं इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र किए जाते हैं ताकि बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो। तो उस इशू को या उस इशू से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ओपिनियन है उसको ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है और उसके बाद जो है वो ऑर्डर पास किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। इट इज़ आल्सो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का क्या मतलब है उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अंडर आर्टिकल 186A, the Supreme Court has power to refer any case, appeal or other proceedings from one high court to another high court in the best interest of justice। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि फॉर एग्जांपल कराची हाई कोर्ट से एक केस को विड्रॉ करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो केस भेजना चाहती है लाहौर हाई कोर्ट को, तो इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इट कैन विड्रॉ द केस और एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट एंड कैन सेंड दैट केस और प्रोसीडिंग टू अदर हाई कोर्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी एक पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यानी कि एक हाई कोर्ट से केस निकालना और दूसरे हाई कोर्ट को भेजना। ये क्या है? ये एक पावर है। और आर्टिकल याद रखिएगा कि आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट के ये पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है। मगर ये जो ट्रांसफ़र है याद रखिएगा कि ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, यानी कि इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए होना चाहिए। टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स ओन जजमेंट ऑर्डर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें सबसे टॉप पे कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट और ऑर्डर के ख़िलाफ़ तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट अपनी किसी जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। रिव्यू का मतलब यह है कि वो अपनी जजमेंट और ऑर्डर्स की नज़रसानी कर सकती है।
तो ये पावर आर्टिकल याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय इट अंडर आर्टिकल 188। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या किसी ऑर्डर के खिलाफ तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 188 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स ओन जजमेंट, यानी कि वो अपनी किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, उस अपनी जजमेंट की नज़रसानी कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऑर्डर को पास किया है तो उस ऑर्डर की नज़रसानी कर सकती है अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब है कि मतलब तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश दैट पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अंडर आर्टिकल 204 सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश एनी पर्सन हु अब्यूजेस और obstruct the process of the court or disobeys any order of the सुप्रीम कोर्ट। यानी कि तौहीन अदालत के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर मौजूद हैं कि वो उस शख्स को पनिश कर सकती हैं, उस शख्स को सज़ा सुना सकती हैं। अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जजमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जो उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ख़िलाफ़ बुरा भला कहता है, या वो जो है कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग को रोकना चाहता है, मतलब कोई भी ऐसा काम करना चाहता है जिससे जो है या वो जज को या जस्टिस को मिसलीड करना चाहता है, तो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन पनिश दैट पर्सन अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। Thank you so much, and don't forget to like and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that when I will upload new lecture you will get the notification. Thank you so much.